मोदी जी आपके पास तो 2 बैल थे, ये भैंसा क्यों खरीद कर ले आए? राहुल क्या बताऊं, उन 2 बैलों को मैंने बेच दिया। वो दोनों के दोनों बैल कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। खेत की कोई जुताई भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, बैलगाड़ी को भी अच्छी तरीके से नहीं खींच पा रहे थे। बैलगाड़ी के ऊपर एक भी बोरा वजन रख दो तो वो बैल एक कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसीलिए मैंने दोनों के दोनों बैलों को बेच दिया और उनकी जगह पर एक भैंसा ही खरीद कर लाया हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, एक भैंसा आपके खेत की जुताई थोड़ी कर लेगा, आपको तो एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक भैंसा और खरीद लेंगे। फिलहाल तो मैं अभी भैंसा गाड़ी से ही काम चलाऊंगा, क्योंकि मैंने एक भैंसे से चलने वाली एक भैंसा गाड़ी बना ली। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये भैंसा कितने रुपए का खरीद कर लाए हो? राहुल एक बात बताओ, ये कितने ही रुपए का मैं भैंसा खरीद कर लाया हूँ, ये पूछने की तुम्हें क्या खुजली है? और इसके सामने से हट जाओ, ये मारने के लिए लिपट पड़ता है। बहुत ही बेइंतहा खतरनाक भैंसा है, देख नहीं रहे हो कितना मोटा डंडा लेकर मैं आया हूँ इसके साथ में। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, आप इस भैंसों को खतरनाक भी बता रहे हो और इसके ऊपर बैठकर भी आ रहे हो। अगर ये इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो इसके ऊपर बैठकर क्यों आ रहे हो? राहुल मैंने इसे काबू में कर लिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर बैठकर आ रहा हूँ। और इतनी आसानी से इसने अपने ऊपर मुझे बैठने के लिए तोड़ी दिया है, दिन में तारे नजर आ गए इसके ऊपर बैठने के लिए मुझे। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, इतना खतरनाक भैंसा लेकर क्यों आए हो, खरीद कर क्यों लाए हो, और कौन से गाँव से लेकर आए हो उसे? 2 गाँव छोड़कर एक गाँव है जो उसी गाँव में केजरीवाल जी का घर है, उन्हीं के घर से ये भैंसा खरीद कर लाया हूँ। उन्होंने बताया ये भैंसा तो बहुत खतरनाक है, लेकिन काम का भी बहुत है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही मेहनती भैंसा है ये। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, भैंसा गाड़ी चलाकर आप कितना कमा लोगे जब तक आप खेत की जुताई नहीं करोगे? और खेत की जुताई करने के लिए आपको एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। भैंसा तो राहुल खरीदना पड़ेगा, एक बार इस भैंसे से भैंसा गाड़ी चलाकर थोड़ा पैसा कमा लूं, तभी दूसरा भैंसा खरीदूंगा। और जब 2 भैंसे हो जाएंगे तो खेती की जुताई भी करने लगूंगा, हल भी चलाने लगूंगा। फिलहाल तो मैं एक भैंसे से भैंसा गाड़ी ही चलाऊंगा। राहुल अब भी तुम इस भैंसे के सामने से हटे नहीं हो, अगर इसने मार उड़ दिया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अरे ये योगी जी सामने कैसे पड़ गए सुबह सुबह, ये तो बड़ा दिक्कत करेंगे। योगी जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी नमस्कार, आपको ही देखता फिर रहा था मैं सब में। परसों तुम मुझसे 500 रुपए उधार ले रहे थे और तुमने कहा था कि सुबह ही चुका दूंगा, लेकिन कल भी निकल गया। आज मैं देख रहा हूँ तुम अनार बेचने के लिए निकले हो साइकिल पर, मेरे 500 रुपए देने के लिए नहीं आए तुम मेरे पास। योगी जी मैं मानता हूँ मैं आपसे परसों 500 रुपए उधार ले गया था, अब उन 500 रुपए से मैं कल मंडी में अनार लेने गया था, कल तो अनार मिले नहीं, आज अनार मिल गए तो ये अनार लेकर आया हूँ, अब अनार बेच रहा हूँ। शाम को जैसे मेरे पास ये अनार बिक जाएंगे, पैसे खाली हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा उधार तुम्हारा। मोदी जी मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब परसों आप मेरे पास आए थे तो आपने मुझसे कहा था बहुत जरूरत है 500 रुपए उधार दे दो, मैंने आपकी मजबूरी को समझ के आपको 500 रुपए उधार दे दिए और तुमने कहा था कल ही सुबह को वापस कर दूंगा। अब तुम कल सुबह तो ये पैसे देने के लिए आए नहीं, आज मैं देख रहा हूँ अनार बेच रहे हो। तुम मेरे पैसे से अनार क्यों बेच रहे हो? तुम तो बिजनेस कर रहे हो मेरे पैसे से। योगी जी बात को समझा करो, इस टाइम में पैसे से बहुत मजबूर हूँ, कहीं पर कोई कमाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैंने तुमसे 500 रुपए उधार लिए। अब मैं 50 रुपए किलो के हिसाब से ये अनार खरीद के लाया हूँ और 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, मतलब ये 500 रुपए के अनार 1000 रुपए में बिक जाएंगे शाम तक। 500 रुपए तुम्हारे चुका दूंगा और जो 500 बचेंगे उनसे फिर से अनार खरीद के ले आऊंगा। इस तरीके से कमाई का सिलसिला चालू हो जाएगा। योगी जी थोड़ी देर के लिए चुप रहना, राहुल आ रहा है, शायद वो अनार खरीद ले। राहुल क्या हाल है, इतनी मेहनत क्यों करती हो? मोदी जी हम तो मेहनत करके ही कमाते खाते हैं, हम आपकी तरह उधार पैसे थोड़ी लेते हैं किसी से। तुम्हें कैसे पता मैंने किसी से पैसे उधार लिए? अरे ये योगी जी अभी आपको देखते फिर रहे थे, कह रहे थे मोदी जी मुझसे 500 रुपए उधार ले गए लेकिन मिल ही नहीं रहे। क्यों योगी जी, अब तो मोदी जी आपको मिल गए? योगी जी आपने पूरे गांव में कहा दिया कि मैं आपसे 500 रुपए उधार ले गया हूँ, आप भी अजीब बात करते हो। चलो राहुल वो छोड़ो, अनार ले लो, 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, बहुत अच्छा अनार है। लेकिन मोदी जी 100 रुपए किलो अनार कौन लेगा? केजरीवाल जी तो 60 रुपए किलो बेचते फिर रहे, देख लो जाकर गाँव में। योगी जी ये अनार मुझसे आप ही खरीद लो, पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं आपके। मोदी जी इतने ज्यादा अनारों का मैं क्या करूंगा, अचार डालूंगा क्या इनका? मैं कुछ नहीं जानता, 100 रुपए किलो के हिसाब से मेरे अनार खरीद लो। मैं आपके अपना लोगों के बैल भागे तब से अपना लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, खेत की जुताई भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है और खेत समतल भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब क्या करा जाए, मोटरसाइकिल से ही सारा काम करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल से मैंने इस खेत की जुताई की थी, अब अपना खेत ये ऊंचा नीचा था, इसको समतल करने के लिए पीछे एक
लकड़ी बांध दी है अपना लोगों ने और उसे मोटरसाइकिल में बांध दिया है। मोटरसाइकिल को मैं चला रहा हूँ और लकड़ी के टुकड़े पर लालू जी आप बैठे हुए हो। सही से बैठे रहना, कहीं गिर मत जाना। मोदी जी मुझे एक बात बताओ, खेत को समतल करने का ये कोई तरीका है? चलो बैल अपना लोगों के भाग गए, दूसरे बैल खरीद लेते हैं। इस मोटरसाइकिल से सही तरीके से खेती बाड़ी नहीं हो पाती है। लालू जी एक बात बताओ, बैल खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं है अपना लोगों के पास। अगर मेरे पास बैल खरीदने के पैसे होते तो मैं इस मोटरसाइकिल से ये काम क्यों करता? मोदी जी बेफालतू की बात करते हो। अगर इस मोटरसाइकिल को बेच दिया जाए और इसको बेच के बैल खरीद लो तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? लालू जी यही तुमने बहुत गलत बात कर दी। इस मोटरसाइकिल को मैं नहीं बेच सकता। इस मोटरसाइकिल को मैंने आज से 20 साल पहले खरीदा था और इस मोटरसाइकिल ने मेरी बहुत सहायता की है। हमेशा सुख दुख में मेरे साथ रही है। बैल तो मुझे छोड़कर भाग गए, लेकिन ये मोटरसाइकिल देखो आज भी मेरी खेती बाड़ी कर रही है। इसको मैं नहीं बेचूंगा। मोदी जी खेत की जुताई कर दोगे? 2 बीघा खेत की जो पैसे मांगोगे वो पैसे दे दूंगा। राहुल बिल्कुल, मैं तुम्हारे 2 बीघा खेत की जुताई कर दूंगा। पहले मैं अपने खेत को समतल कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे 2 बीघा खेत की जुताई कर दूंगा। 500 रुपए लूंगा 2 बीघा खेत की जुताई करने के अपनी इस मोटरसाइकिल से। भाई साहब मोदी जी एक बात बताऊं, आपका ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया, मोटरसाइकिल से जुताई करने का तरीका। आपके बैल पता नहीं कहां भाग गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। मोटरसाइकिल से ही आप वो काम लेने लगे जो बैल काम करते थे। खेतों की जुताई, खेत को समतल करना, सब कुछ आप पहले बैलों से करते थे, अब मोटरसाइकिल से कर रहे। जी मैंने आपके कहने में टाइप राइटिंग का कोर्स करके टाइप राइटिंग सीखी और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके ये टाइपराइटर खरीदा, लेकिन इस धंधे में तो कोई कमाई नहीं हो पा रही है। अच्छा खासा मैं खेती बाड़ी करता था, आपने इस काम में मुझे फंसा दिया। राहुल इस धंधे में मैं भी फंसा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी इस धंधे में फंसा दूं। इसीलिए मैंने तुमसे बोला कि टाइप राइटिंग के काम में बहुत फायदा है। तुम टाइपिंग करना सीख लो, टाइपिंग का कोर्स कर लो और एक टाइपराइटर खरीद लो। तुमने मेरी बात मानी भी, तुमने टाइपिंग भी सीखी और एक टाइपराइटर भी खरीद लिया। लेकिन जैसे मैं खाली बैठा हूँ, अब तुम भी वैसी खाली बैठी हो। मुझे बहुत बुरा लगता था, तुम खेती बाड़ी करके कमाते थे और मैं खाली बैठा रहता था। तो मैंने सोचा तुम्हें बातों में फुसलाकर अपने ही धंधे में ले आता हूँ। बस तुम्हें ये बताना होगा कि मेरी कमाई बहुत होती है, बस मैंने यही बताया तुम्हें। लेकिन मोदी जी ये तो बहुत गलत बात है। आपका जब धंधा सही तरीके से टाइपराइटर का नहीं चल पा रहा था, तो आपने मुझसे ये कह के कि टाइप राइटिंग में बहुत फायदा है, मुझे भी इसी काम में धकेल दिया। पूरा पूरा दिन हो जाता है, एक बंदा भी टाइपिंग कराने के लिए नहीं आता है। वो देखो लालू जी भी बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। अरे एक कस्टमर बढ़ा रहा है अपनी तरफ। भाई साहब एक जरा एप्लीकेशन को टाइप कराना है, कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे भाई साहब। एक बात बताओ, एक पेज की टाइपिंग कराना है या 2 पेज पे एप्लीकेशन टाइप कराना है? भाई साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो लाल साइड बैठे हुए हैं इनसे बात कर रहा हूँ। देखा मोदी जी, देखा ये मेरे पास आए, मुझसे टाइपिंग कराने के लिए आए हैं। बताओ भाई साहब कौन सी एप्लीकेशन टाइप कराना है? पहले ये बताओ एक पेज पर एप्लीकेशन टाइप करने के कितने रुपए लोगे? अरे भाई साहब बिल्कुल फ्री रेट में कर दूंगा टाइपिंग, बिल्कुल फ्री रेट में। 50 रुपए में आपकी एक एप्लीकेशन को टाइप कर दूंगा। भाई साहब इधर आ जाओ, इधर 25 रुपए में मैं तुम्हें एक पेज पर टाइपिंग करके दे दूंगा। 10 रुपए में एक पेज पर मैं टाइपिंग करके दे दूंगा। आ जाओ इधर, आ जाओ मेरी तरफ। 10 रुपए से भी किसी को कोई रेट कम करना है बताओ, नहीं तो मैं मोदी जी के पास अपनी एप्लीकेशन को टाइप करा ले रहा हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।